नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऐसे प्रश्नों को जो कि रेलवे एनटीपीसी CBT 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो कि 9 और 10 अप्रैल को जो एनटीपीसी CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है उस समय पूछे गए जो GK GS के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको लिया गया है। तो आपके लेवल 2, 3 और 5 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो आप सबके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल कोट, ना पूछ कि तेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो RRB NTPC स्टेज फर्स्ट में 28/3/2016 को पूछा गया है। प्रश्न था भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में आर्टिकल 53 में ये लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इस शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 53 में इसका उल्लेख है। उसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। बात करें प्रधानमंत्री की, तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। बात करें इनके स्थान की, तो नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। और आर्टिकल 75 में उल्लेख है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रपति की, तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जो कि 14वें नंबर के हैं। और बात करें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में पहले नंबर की बात करें हम लोग तो HJ कानिया पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में हैं NV रमना जो हैं वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करें इनके स्थान की, तो ये 48वें स्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं। इस राज्य में राज्यपाल है, उस राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उन सभी का कुलाधिपति होता है राज्यपाल। और 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के लिए नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, बात करें इसकी स्थिति की, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी जिला है और राज्य है उड़ीसा। पुरी जिला उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। और इसके निर्माता हैं नरसिंह देव प्रथम। और जो नरसिंह देव प्रथम थे ये गंग वंश के शासक थे। बात करें कि इसको यूनेस्को सूची में शामिल कब किया गया, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। और कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पे, कितने रुपए के, 10 रुपये के नोट पे कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्रांकन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। पहला ऑप्शन है बीबी का मकबरा। तो जो बीबी का मकबरा है ये स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है। इसके जो निर्माता है वो है औरंगजेब। कहीं कहीं पर औरंगजेब मिलता है और कहीं कहीं पर इसके निर्माता के रूप में औरंगजेब का जो पुत्र है जिसका नाम है आजम शाह, उसका नाम आता है। लिखा है कि आजम शाह ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में जो है वो बीबी का मकबरा बनवाया था। नेक्स्ट देखें ताजमहल को, तो जो ताजमहल है ये स्थित है आगरा उत्तर प्रदेश में। इसके निर्माता हैं शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। इसके वास्तुशास्त्र हैं उस्ताद अहमद लाहौरी। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुशास्त्री हैं। नेक्स्ट बात करें चार मीनार की, तो चार मीनार ये स्थित है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है
और ये एक मस्जिद है। चार मीनार एक मस्जिद है। इसके निर्माता हैं कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह इसके निर्माता हैं और ये स्थित है कहाँ पर? हैदराबाद, तेलंगाना में। और नदी की बात करें तो चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है और इसका निर्माण हुआ था 1591 में, 1591 में। नेक्स्ट बात करें एतमाद उद दौला का मकबरा, तो ये स्थित है आगरा में और इसका निर्माण करवाया था नूरजहाँ ने। किसने? नूरजहाँ ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि नूरजहाँ के जो पिता थे जिनका नाम था गियास उद्दीन बैग, उन्हीं की याद में एतमाद उद दौला का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार मीनार, क्योंकि चार मीनार क्या है? एक मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो थे ये थे मौर्य वंश के शासक। मौर्य वंश के शासक थे। मौर्य वंश का जो है स्थापना वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश जो है आपका वो 322 से लेके 184 ईसा पूर्व तक था और मौर्य वंश की राजधानी जो थी वो थी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र का वर्तमान में जो नाम है वो है पटना। ठीक है। और बात करें इसके बारे में आगे, तो इसका जो अंतिम शासक था वो था वृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की और शुंग वंश की नींव रख दी। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु का नाम था कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और चाणक्य। ठीक है। कौटिल्य के 3 नाम थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। और कौटिल्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति पर आधारित था। वो कौटिल्य की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घाट भी कहते हैं और बिंदुसार का ही पुत्र था सम्राट अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया या आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 1928 में इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। बात करें इयान फ्लेमिंग की, तो इन्होंने जेम्स बॉन्ड नामक जासूसी उपन्यास लिखा है। स्टीफन हॉकिंग्स की बात करें तो इन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988 में दिया। बात करें अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की, तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन के अलावा इन्होंने मेटल डिटेक्टर और ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की भी खोज की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो भारतीय संविधान के बारे में बात करने से पहले हम लोग बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। तो संविधान सभा की स्थापना होती है 6 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा को भंग किया जाता है 24 जनवरी 1950 को और संविधान जो है वो पूर्ण रूप से लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक, यानी 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना होती है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा को भंग किया जाता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से भारत में लागू कर दिया जाता है। बात करें पहली बैठक की, तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारत के संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इसकी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करें संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? तो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था और इसमें कुल बैठकें हुई थी 114 दिन। कुल कितने दिन बैठक हुई? तो 114 दिन टोटल बैठक हुई थी और संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को
और इस दिन संविधान की कुछ धाराओं को लागू कर दिया गया था और संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया? तो पहली बार संविधान संशोधन किया गया 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? तो कुचिपुड़ी का आरंभ हुआ है आंध्र प्रदेश से, राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बात करें तमिलनाडु की नृत्य शैली, तो तमिलनाडु का है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य शैली है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का नौटंकी। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का है ओडिसी, उड़ीसा का है ओडिसी। इसके अलावा हम लोग बात करें तो केरल का 2 नृत्य है, कथकली, मोहिनीअट्टम। यूपी की बात करें तो यूपी का है कथक। असम की बात करें तो असम का है सत्रिया और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का है मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया या थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो गैलीली, तो यही इसका राइट आंसर होगा। बात करें कॉपरनिकस की, तो कॉपरनिकस ने हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल दिया था, जिसके अनुसार पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। आइजक न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और साथ ही गति के सिद्धांत का नियम भी आइजक न्यूटन ने ही दिया है। बात करें जे केपलर की, तो ये एक खगोल शास्त्री थे, तो राइट आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।